दोनों बातों में हम फंस गए। ये माया के द्वारा फंसाव है। शरीर मेरा तो शरीर की ममता, और शरीर मैं तो अहमता। यही अहमता ममता सबको फंसाए हुए है। इसका लक्षण तदात्म, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ऐसे तदात्म बिल्कुल अवसर ही नहीं दे रही सोचने का कि ना मैं पुरुष हूं ना मैं स्त्री हूं, मैं तो भगवान का अंश हूं। या अपने भाव के चिंतन में मैं प्रभु का दास हूं, दासी हूं, जो भाव। इसलिए ये गुणमयी माया भगवान ने दुरत्यय कहा। भगवान के सिवाय इन गुणों की सत्ता नहीं है। पर जो प्रभु, ध्यान देना, प्रभु के सिवाय किसी को कुछ भी मान्यता दी तो बंध जाओगे, फांस लेगी माया। ये बड़ी बात है। प्रभु के सिवाय कुछ नहीं है। प्रभु के सिवाय जहां तुमने कुछ माना वही माया बांध लेगी। इसीलिए फिर कहा भगवान ने कि इससे कोई तर जाए बड़ा कठिन है। तो मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। जो उपासक केवल मेरी शरण में हो जाता है, केवल शब्द की बड़ी महिमा है। अन्य कोई आशा नहीं, अन्य कोई भरोसा नहीं, अन्य पर कोई हमारा ममत्व नहीं, विश्वास नहीं, आश नहीं, केवल प्रभु पर। ये बात देखो हृदय में क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कौन है प्रभु से बड़ा? कौन है प्रभु से बड़ा? बलवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, सुंदर, धनवान या कुछ भी? अनंत लोकों का एक क्षण में सृजन करके स्वयं में सृजन करना, स्वयं में पालन करना, स्वयं में विनाश करना, ये उनका खेल चल रहा है। इतने बड़े खिलाड़ी, इतने बड़े महान, अब इनके सिवा हम किसका आश्रय लें? किसका आश्रय? प्रभु के सामने किसी का तंत्र मंत्र कोई काम नहीं करता है। ये कृपा करके उसे सबकी मर्यादा रखते हैं। किसी का अपार बलशाली, इनका आश्रय लीजिए। सूत जी महाराज नैमिषारण्य में प्रवचन कर रहे हैं। भगवान बलराम जी परिकर सहित पधारे। तो ये शास्त्रीय सिद्धांत और ये मर्यादा है। जब कोई महापुरुष पधारे तो पूरी सभा को खड़े हो जाना चाहिए। कोई कहीं भी हो, जो पूज्य जन है उनके लिए खड़े हो जाना। इससे तुम्हारे प्राण पुष्ट होते हैं और सुकृत बढ़ता है और तुम्हारा उत्साह प्रभु की तरफ बढ़ता है। इसमें तुम्हारा ही लाभ है, पर एक मर्यादा है। वो वहां मर्यादा का पालन नहीं किया। भगवान बलराम जी के आने पर सब ऋषि तो खड़े हो गए, पर सूत जी आसन पर नहीं खड़े। भगवान बलराम जी ने कहा, तुम प्रवचन करता हो, धर्म का उपदेश करते हो और स्वयं धर्म का आचरण नहीं करते, तो तुम दंड के अधिकारी हो। क्योंकि जो अज्ञानी है, नहीं जानता है, उसको तो क्षमा किया जा सकता है, पर आप जैसे धर्म उपदेष्टा अगर गलती करेंगे तो दंड के विशेष अधिकारी होते हैं। क्योंकि आपको पता है, हाथ में तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे, कुछ था, कुछ लिया, ऐसे प्रहार किया, तत्काल मृत्यु हो गई सूत जी की। सब ऋषियों ने कहा, हमने मंत्र के द्वारा इनको अभिषिक्त किया है और इनको आशीर्वाद दिया था 88,000 ऋषि शौनक जी के साथ कि जब तक आप हमारे आचार्य रूप में बैठकर प्रवचन करेंगे तब तक यमराज की भी ताकत नहीं कि आपको मृत्यु दे सके। पर आपने तो उनको ऐसा मृत्यु दंड दे दिया। यहां देखो, किसी भी ऋषि का मंत्र काम किया? इतने समर्थ प्रभु। पर उनका कोई बात नहीं, पुनः जिंदा कर देते हैं। उनका नहीं, आपका भी जो दंड है वो व्यर्थ न जाए और हमारा उद्देश्य भी पूरा हो। तो इनके बेटे को बुलाओ। बस जरा सा ऐसे किया, सारे वेद पुराण सब उनको एक क्षण में स्फुरित हो गए। ये है भगवान। पढ़ना नहीं पड़ा उनको व्याकरण और ग्रंथ। सूत जीवी में जो कुछ ज्ञान विज्ञान सब उनको तो पढ़ना पड़ा था, लेकिन उनके पुत्र को शायद उग्रश्रवा नाम, लोमहर्षण जी सूत जी थे, उग्रश्रवा उनके, एक क्षण में सब पुराण, सब वेद, सब ज्ञान उनके हृदय में स्फुरित हो गया। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था स ईश्वरा। सुई के छेद में जहां धागा डालना मुश्किल है, वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर दे, उनका नाम भगवान है। हम किसका आश्रय लें? इसलिए भगवान के मामेव ए प्रभु, केवल प्रभु का। पर वो कोई बड़े विरले भाग्यशाली जन होते हैं जिनको भगवान की शरणागति, श्री हरि की शरणागति मिलती है। प्रियाजू तक पहुंचने की किसी की सामर्थ्य नहीं। जिसको हरि पहुंचाते हैं वही पहुंच पाता है। श्री कृष्ण कृपा के बिना श्री लाडली जू तक नहीं पहुंचा जा सकता। जब श्री कृष्ण कृपा करते हैं तब लाडली जू तक पहुंचने का मार्ग दे देते हैं, अर्थात श्री जी की जो निज अंग सेवी सहचर्या आचार्य रूप से उनकी शरणागति करा देते हैं, रसिकों का संग देते हैं। ये केवल कृष्ण कृपा, दूसरा इसमें कोई कार्य नहीं।
श्री कृष्ण कृपा ही उसको लाडली जू तक पहुंचाती, नहीं तो बस यहीं तक पूर्ण है। लाडली जू तक किसी को जल्दी नहीं पहुंचाते। जो तुम्हें चाहिए सायुज्य सामीप्य सारूप्य एकत्व सब दे देंगे, पर जो केवल प्रेम चाहता है कि हे करुणामय कृष्ण मुझे आपका प्रेम चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, या वो कुछ नहीं जानता, केवल चरणों का आश्रय लेकर लिपट गया है, फिर उसे पहुंच, क्योंकि श्री कृष्ण हृदय का मूर्तिमान प्रेम हमारी श्री प्रिया जो है, जो केवल मेरी शरण, इस पर फिर हम बल रुकते हैं, केवल प्रभु की शरण, केवल कुछ भी किसी का भी आश्रय नहीं, केवल प्रभु का भरोसा, अंदर से केवल प्रभु। एक बार महापुरुष कह रहे थे कि वचन से भी किसी का आश्रय मत लीजिए, वचन से। कैसे हो? आपकी कृपा है। तो आप शब्द में श्री कृष्ण होने चाहिए आपके, अंदर से व्यक्ति का भाव नहीं होना चाहिए। मानो हम नहीं बोल रहे कि श्री जी की कृपा, आपकी बड़ी कृपा है, तो आप शब्द जब आपका निकल रहा हो तब सामने आपकी प्रिया प्रीतम के चरणारविंद हो, आपकी बड़ी कृपा है, आपकी कृपा से ठीक है। ऐसा ये उस व्यक्ति को पता भले न चले, पर उस समय हम अपने आराध्य देव में किसी के प्रति भी वाणी से हमें अपनापन प्रतीत नहीं होना चाहिए। अपनापन केवल अपने प्रभु से होना। ये आंतरिक बातें हैं। व्यवहार में संत महात्मा जन ऐसी ही बात करते हैं जिससे किसी को ऐसा ना लगे, पर उनके वाणी में इतना अपनापन प्रभु के प्रति होता है, कुछ छुपा के बोलते हैं, सामने वाला समझता है श्री चरणों की बड़ी कृपा है, आपके श्री चरणों की बड़ी कृपा है, आपके श्री चरणों की, वो अपने भाव में बोल रहा है। सामने वाला व्यक्तित्व में अगर माने तो मान ले वो पूज्य है, बड़ा है, ऐसा मान ले, पर उसकी वाणी में ही होता है आपके श्री चरणों की बड़ी कृपा है। ऐसा भले हम उनको सुख देने के लिए हमेशा ना बोले कि श्री जी की बड़ी कृपा है, पर हमें अंदर भाव ये रखना है कि आपकी बड़ी कृपा है, अर्थात आपकी श्री जी की बड़ी कृपा है। इस माया पर विजय वही प्राप्त करता है जो मेरी तरफ दृष्टि कर लेता है। मुड़ जाओ प्रभु की तरफ। जो तीनों गुणों में दृष्टि रखता है, जैसा पहले वर्णन किया गया, वो भगवान का अनुभव नहीं कर सकता। जो तीनों गुणों में विराजमान भगवान का दर्शन करता है, वो ये छोटी स्थिति नहीं है। गुणात्मिका माया के प्रभाव में भगवान की भावना से युक्त रहना, ये बहुत तमोगुणी है। हिंसा कर रहा है, घोर पापाचार कर रहा है, आप उसमें भगवान देख पाएंगे। चंदन तिलक लगाए, नाम जप कर रहा है, अच्छे आचरण कर रहा है, आप मान सकते हैं भगवान। लेकिन भगवान के तीनों गुण, अब वो राक्षसी काम कर रहा है, घोर निंदनीय, और उस पर आप भगवान का भाव कर सकते हैं क्या? बड़ा कठिन होगा। रजोगुणी है, बेविचार, निंदा, चोरी, ऐसे गंदे काम कर रहा है, हम उसे कैसे भगवान माने? भगवान शब्द से ही पवित्रता झलकती है, महान सद्गुण झलकते हैं, और वो तो बड़ा नीच बेविचारी दुष्ट, वो कैसे भगवान हो सकता है? ये बात तो हमारी दृष्टि कहां है? गुणों पर है, मायाकृत गुणों पर है, उनके कार्यों पर है, उसके कारण पर नहीं है, क्योंकि कारण तो श्री भगवान है। हम क्रिया पर दृष्टि दे रहे हैं, गुणों के प्रभाव पर दृष्टि, इसीलिए हम भगवान नहीं मान पाए। तो अब क्या करें? हमारा कल्याण कैसे हो? क्योंकि त्रिगुणात्मिका माया है, सबका त्याग करो, अंदर से हटाओ। ये जो कुछ हो रहा है भगवान जाने, हम इसका निर्णय नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना? राधा 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 नाम जपना है, प्रभु के चरणों के आश्रित रहना है। जो प्रभु के भजन में सहयोगी है, उस वस्तु, व्यक्ति, स्थान का संग करना है, अन्यथा नहीं करना। अब इससे आप आगे बढ़ेंगे, तब आपके अंदर स्वयं ऐसी भावना आ जाएगी। प्रकृति की क्रियाशीलता प्रकृति में ही हो रही है। प्रकृति में जो लगे हैं वो विनाश की तरफ प्रतिपल जा रहे हैं। ये मन बुद्धि भी प्रलय की तरफ जा रहे हैं, नाश की तरफ जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, इसी मन बुद्धि का हम सहारा ले रहे हैं भगवत प्राप्ति के लिए, और इनका सहारा कहां ले जाएगा? नाश की तरफ, क्योंकि ये प्रकृति के मुखिया है। मन बुद्धि बहुत बड़े ठग हैं। हम इन पर विश्वास करते हैं, गुरुवाणी पर विश्वास नहीं करते। कैसी हमारी दुर्दशा है। वही मन बुद्धि है जो अनंत काल तक माया के फंदे में हमें फंसाए रखे। आज जब कहा जा रहा है ऐसे चलो, तो आपका मन नहीं, हमारा मन ऐसे, हमारी एक दिनचर्या है, हमारा एक, तो आपकी मन और आपकी बुद्धि की दिनचर्या है ना, चाहे जितना उछल कूद लो, इसका परिणाम प्रलय ही है, नाश ही है। परिणाम में सच्चिदानंद तत्व स्फुरित होने वाला नहीं। इसलिए यह अधर्म या शभान करके देख लो। ये मनमानी आचरण करने वाले भले भागवतिक आचरण का दर्शन कराते हैं, पर वो भागवतिक होते नहीं हैं। और गुरु शास्त्र की आज्ञा के अनुसार आचरण करने वाले भले संसारिक दिखाई दे रहे हैं, पर वो भागवतिक होते हैं, क्योंकि अपने मन बुद्धि को आज्ञा में लगा रहे हैं। जो मन बुद्धि के अनुसार आज्ञा में चल रहे हैं, वो प्रकृति की तरफ ही जाएंगे, परमात्मा की तरफ नहीं।
एक उपासक गंगा किनारे यमुना जी के किनारे महाराज की सेवा में गए थे, तो महाराज जी से कहा कि एकांत में आपसे बात करना चाहते हैं। महाराज एकांत ही है यहाँ, और महाराज जी मतलब उनका था कि हमको भी हटा, एकांत ही, साधु से क्या एकांत ही, आप बोलिए। तो उनका हमें बहुत काम सताता है, मैं भिक्षा मांग के पाता हूँ, सब्जी भी बाजार से मांग के लाता हूँ, पर हमारे अंदर इतनी मतलब काम वृत्ति है कि हम आपको कैसे बताएं, हम इतनी तो संसारिकता में भी नहीं देखते, संसारी पुरुष में। महाराज जी ने सीधे बात कही थी, सीधे एक शब्द, वो तो ज्यादा बोलते नहीं, सीधे शब्द में एक बात कही थी कि आपके अंदर कोई वैष्णव गुरुद्रोह की वृत्ति जागृत हो गई, इसी के कारण ऐसा है। और नहीं महाराज जी, ऐसा तो नहीं, पहले यही सिद्ध हो गया, यही सिद्ध हो गया। इतने बड़े महापुरुष बोल रहे हैं, तत्काल शब्द में ये नहीं बोलना चाहिए, तत्काल बोलना चाहिए जी जरूर ऐसा ही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सी त्रुटि है। पहली बात आपने काट दी, ऐसा तो नहीं है, महाराज का विचार करके देख लेना, एकांत में बैठना और प्रभु को साक्षी करना, और फिर आप विचार करना। हाँ हाँ, और वो बताने लगे। महाराज जी ने कहा जाओ, अगर मुक्त होना चाहते हो इस दोष से तो जाओ और उनसे कहो जाके कि भगवान मुझे नीच के द्वारा ऐसी ऐसी बात हो गई, ऐसा ऐसा, आप मुझे क्षमा करो या दंड दो। तो ये हम जब मन और बुद्धि की गुलामी स्वीकार करते हैं तो ये इष्ट में भी दोष दर्शन करा देते हैं, ये गुरु में भी दोष दर्शन करा देते हैं, ये वैष्णव जनों में भी दोष दर्शन करा देते हैं। और जब हम गुरुवाणी के अनुसार चलते हैं तो ये दोष करने वालों में भी भगवत दर्शन करा देते हैं। समझो बात, समझो अंदर की बात। दोष कर रहा है पर हमें दोष नहीं दिखाई दे रहे, हमें उसमें प्रभु की भावना, ये गुरु कृपा होती है। अनन्य भाव से केवल प्रभु की शरण ले लेना। गोस्वामी जी बहुत बड़े श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जो पे चेराई राम की कर तो ना लजा तो तू दाम कुदाम ज्यो कर कर न बिका तो जपत जी रघुनाथ को नाम नहीं अलसातो बाजीगर के सूम ज्यों खल खेह न खातो जो तू मन मेरे कहे राम नाम कमातो सीतापति सन्मुख सुखी सब ठाव समातो राम सुहाते तो ही जो तू सब ही सुहातो काल करम कुल कारणी को ना कुहातो। अरे भाई, यदि तू प्रभु श्री हरि की दासता को स्वीकार कर लेता तो तुझे आज ये गुलामी सहनी न पड़ती, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद मत्सर की, मृत्यु की। गुलाम हो मृत्यु, जब चाहे रौंद दे, तुम्हारी सामर्थ्य क्या है। बात समझो। सेवक सेव्य भाव बिन भवन तरी उरगारी। मैं सेवक मेरे स्वामी से श्यामा श्याम, इस ठसक के बिना इस भव समुद्र से पार नहीं हो सकते। बहुत ज्ञान विज्ञान बघार लो, इतने दांव पेच माया के एक मारे की फैल के गिर जाओगे। बच सकते हो जिसे हरि पकड़ ले, बस वही बच सकता है। पक्का पक्का हरि पकड़ ले, बाह पकड़ ले, अभयद भुजदंड वो पकड़ लिए, अब मैं किसी की टांग आपको गिरा नहीं पाएगी। यदि तूने प्रभु श्री हरि की दासता स्वीकार कर ली, हे नाथ मैं आपका शुक्र। तुम जो कंचन तनी लाल मरकत मनी उभय कल हंस हरिवंश बलि दास हुई। श्यामा श्याम का दास, ये सबसे बड़ी पदवी है। देखो अभी देखो आप प्रभु के दासता के वेश में है। प्रभु की शुद्ध दासता आई है कि नहीं तो गुरु जी जाने और प्रभु जी जाने, पर हैं कहीं ना कहीं उनके हम उसी मार्ग में, दासता के मार्ग में। बहुत से बहुत बड़ा कोई हो तो ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है, लेकिन आपको साष्टांग लेट कर प्रणाम करते हैं, पंचांग लेट कर प्रणाम करते हैं। क्या है आप
केवल प्रभु की दासता के ही मार्ग में तो चल रहे हैं ना। देखो ना इसका प्रभाव। कोई कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, या तो सलूट और बहुत ऐसे या ऐसे। कभी ऐसा नहीं देखा गया कि किसी विशेष पदाधिकारी को सब साष्टांग दंडवत कर, नहीं देखा। लेकिन एक लंगोटी लगाए, भगवान नाम के अनुराग में डूबा हुआ बड़े बड़े सम्राट भी अपना ताज उतार के उन्हें साष्टांग दंडवत करते पाए। ये क्या है? प्रभु की दासता का प्रभाव तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा? सबसे बड़ा त्रिभुवन में पद है परमेष्ठी पद, ब्रह्मा। ब्रह्मा जी भगवान की दासता के मार्ग में चलने वालों को प्रणाम करते हैं। जब कोई भगवत प्राप्ति की योग्यता में स्थिति में होता है तो ब्रह्मा जी भी उसका ध्यान करके चरणों में उसको पुष्प चढ़ाते हैं भाव से। धन्य है आज मेरा रचना करना। ब्रह्मा जी किस बात से प्रसन्न होते हैं? क्योंकि उनकी रचना है ये सब। वो कहते हैं आज धन्य हो गया मेरी रचना करना। इस सृष्टि की रचना में एक जीव आज माया पर विजय प्राप्त करके भगवान को प्राप्त हो रहा है। तो परमेष्ठी पद में जो ब्रह्मा जी विराजमान, उसे इतना प्यार और इतना सम्मान किस पद को मिलता है? ये हरिदासत्व पद आप ऐसे समझ रहे क्या? जितनी भी दैवी शक्तियां हैं, ध्यान देकर सुनना तो तुम निर्भय हो जाओगे। जैसे कोई बड़ा पदाधिकारी है, वो ना भी चाहे तो उसके चाहने ना चाहने की बात नहीं है, ये सरकारी व्यवस्था है। उसके साथ सैकड़ों अंगरक्षक चलेंगे, सैकड़ों व्यवस्थाएं चलेंगी। वो पदाधिकारी वो कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए तो उसकी नहीं सुनी जाएगी। नहीं साहब, ये नियम है, ऐसा होगा, आपके कहने से नहीं होगा। नहीं तो हमारी ड्यूटी है, ये हमारी नौकरी चली जाएगी। आपकी सुरक्षा हमारा कार्य है। आप कहीं भी कैसे भी ठीक है, आप वहां के बाद आगे बढ़ जाना, लेकिन पीछे मैं खड़ा रहूंगा। ये एक सरकारी विशेष पदाधिकारी की व्यवस्था है। सबसे बड़ा पद है हरिदास पद, जिसे ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं। तो जब आप चलते हो तो जानते हो दैवी शक्तियां आपकी सुरक्षा में चलती हैं। खिलवाड़ मत समझ लेना। जैसे ना चाहने पर भी भारत या किसी भी देश के विशेष पदाधिकारी के पास सैकड़ों कर्मचारी, सैकड़ों सैनिक सुरक्षा कवच बनकर के चलते हैं, ऐसे ही अनंत माताओं जैसा दुलार करने वाले भगवान अपने भक्ति की सुरक्षा के लिए ये व्यवस्था अपने पता थोड़ी था अम्बरीश जी को कि पीछे सुदर्शन चक्र हर समय तैनात रहता है। खिलवाड़ मत समझ लेना। इसलिए भक्त निर्भय रहता है, वो काल से भी भयभीत नहीं होता, क्योंकि काल में भी जो सामर्थ्य है वो श्री हरि के द्वारा दी। अब क्या है कि बाहरी तो दिखाई देता है ना, हॉर्न बजता हुआ जा रहा है, सैकड़ों गाड़ियां जा रही, क्या बात है। और भक्त फटा पुराना कपड़ा है, धक्का भी लग जाता है तो चुपचाप सह के चल देता है, लेकिन वो सब महान शक्तियां उसी समय उसकी सुरक्षा में लगी होती है। पता थोड़ी था जामिल को कि बहुत बड़ी बात हो गई। नारायण बोला, उस एक सेकंड नहीं लगा, हरि पार्षद वही है, वही प्रकट हो गए। सर्वत्र भगवान के सैनिक विराजमान है, सर्वत्र कोई कण ऐसा नहीं जो भगवान के पार्षद न विराजमान हो। आपने क्या भय? मेरे स्वामी के अनंत पार्षद साहब कण कण में जगह जगह पर विराजमान। आपने प्रभु का बल नहीं लिए देखा, आपने प्रभु का आश्रय नहीं लिया, ऐसे भयभीत होते जाते हो। देखो, गंभीरता से विचार करो। आप हरि के दास हो तो हरि की व्यवस्था में चल रहे हो। आप स्वामी की व्यवस्था, यहां का दासत्व तो स्वामी को भी अधीन कर लेता है। अन्यत्र जो है दास दास ही रहता है, पर हमारे इस भगवत राज्य में जब कोई वास्तविक शुद्ध दासता को प्राप्त होता है तो उसकी दासता का भाव स्वामी के ऊपर ऐसा प्रभाव डालता है कि स्वामी दासता उसकी करने लगता है। ये भगवत मार्ग का बड़ा विचित्र प्रभाव है। देखो ना, भक्तों के चरित्र पढ़ के देखो ना, आपकी शुद्ध सेवा भावना, दास्य भावना जब जागृत होगी तो स्वामी के हृदय में जाकर उनको दासता के लिए विवश कर देगा, ऐसी भावना होती है। देखो, अपने दासों की दासता करते हुए पाया गया अखिल लोक चूड़ामणि भगवान को, अपने दासों की दासता। ये हरिदासत तो कोई छोटी मोटी बात नहीं, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। और जब ये हमें कोई कहता है कि देखो भगवान के भगत, तो हम अपने को बड़ा नीच समझते हैं, धिक्कार है हमारी बुद्धि को। देखो माला लिए, तिलक लगाए, भगवान के भगत बनते हैं। उसी समय छाती चौड़ी होनी चाहिए। कितनी बड़ी बात इसने कह दी। भगवान, अभी तो हम मान ही नहीं रहे कि मैं भगवान का भगत हूं। ये कह रहा है भगवान का भगत, ये कह रहे हैं भगवान, सुनो भगवान, ये सब कह रहे हैं कि मैं आपका दास हूं। नाचना चाहिए। और यहां हमें आके प्रश्न करते हैं कि लोग कहते हैं भगवान की बेइज्जती की बात हो गई, तुम्हारी बेइज्जती की बात है। हरिदासत्व को, हरि भक्ति को तुम अपनी बेइज्जती समझते हो। घर बैठो जा करके, तुम्हारे अंदर भक्ति का एक भी लक्षण नहीं है। तिलक लगा करके, कंठी बांध करके, वैष्णव बन करके, भगवान नाम उच्चारण करके, और तुम्हें कोई कहता है तो तुम उसको बुरा मानते हो।
हे भगवान के भगत है, तिलक लगाए, कंठी बांधे, भगवान के भगत है। देखो जो भगत जी जा रहे हैं, भगत जी उनको बेइज्जती महसूस, धिक्कार तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारी छाती चौड़ी होनी चाहिए। अखिल लोक चूड़ामणि भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित कर दिया इन लोगों ने। हमारी दशा क्या हो रही, कहां हमारी बुद्धि मलिन हो रही है। हमें भगवान का भगत कहते हैं, अच्छा तो और क्या सुनना चाहते हो? तुम्हें व्यभिचारी कहा जाए, तुम्हें शराबी कहा जाए, तुम्हें दुष्ट कहा जाए, अच्छा लगेगा? देखो ना संसार ये सब कर ही रहा है, कौन किसको कहता है? अरे तुम्हारा सौभाग्य उदय हुआ, क्यों कह रहा है तुम भगवान की भगत हो। लेकिन यह उल्टी मती है ना, तो हम तिलक न लगाए काम चलेगा, कंठी न बांधे काम चलेगा, क्योंकि लोग कहेंगे भगवान का धिक्कार है यार। भगवान के कहलाने के लिए तो यहां बड़े बड़े तपस्वियों ने, ज्ञानियों ने तपस्या और ज्ञान को तिलांजलि देकर उनकी दास्ता स्वीकार की। और आप भगवान के कहला रहे इसलिए आप तिलक छोड़ रहे, कंठी छोड़। कोई मुझे भगवान का कहे ना, क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी हमारी कि भगवान के। ये हम प्रश्न उत्तर के अंतर्गत बोल रहे हैं। जब प्रश्न उत्तर लोग करते हैं वाह, तब अंदर अंदर जलन होती, क्या चीज है। तो अपने बाप को बाप कहलाने में तुम्हें संकोच लग रहा है। हमारे ईश्वर है, हमारे स्वामी है, और उनके लिए लोग उपहास में सही, पर कितनी बड़ी बात उन्होंने हमको कह दी कि भगवान का भगत नाचना चाहिए। हाँ कहावत सब कहे मैं भगवान का भक्त हूं, सब कह रहे भगवान का भक्त है, यद्यपि उनके काबिल हम नहीं है, पर सब कहे। ये मलिन बुद्धि का आश्रय छोड़िए। जो पे चेराई राम की कर तो ना लजा, तो प्रभु के दास लज्जा लगती है। यहां तो हम मार्किंग का चला ऐसे सब लगा भगत। अब बाहर जाएंगे तो अगर हम सपारी सूट नहीं पहनेंगे, तिलक लगाएंगे, कंठी बांधेंगे, तो लोग क्या कहेंगे? चेराई राम की कर तो ना लजा, तो बात समझो। और वो देख रहे हैं सर्वलोक महेश्वर, भले आप बाबा जी हो, लेकिन अगर गुरु ने ये दिया है तो भगवान भी कह दें आकर के तुझसे नहीं उतारेंगे। गुरु प्रदत्त भेष है, कहीं भी त्रिभुवन में इसी की जय करते हुए घूमेंगे, क्योंकि जो भेष दिया, जो तिलक दिया, जो कंठी दी, वो खिलवाड़ नहीं है। श्यामाजू का दास्ता का स्वरूप, हजारों शरीर विषय दास्ता में मिटा दिए। यदि एक शरीर अभी नष्ट कर दिया जाए श्री जी की दास्ता में, तो क्या बात है, कोई बड़ी बात है इस शरीर के नष्ट होना। हजारों तो भोगों में नष्ट कर दिए, छोटे छोटे विषयों में नष्ट कर दिए। यहां अगर बाहर जाना है तो सब खत्म, तिलक भी नहीं, कंठी भी नहीं। क्योंकि जब मिले तिलक नहीं, वो गए थे दिल्ली, गए थे दिल्ली गए, बेइज्जती हो जाएगी कि तुम भगवान के हो। यही तो बेइज्जती हो जाएगी ना कि तुम भगवान के हो। अरे अकबर ने ऐलान कर दिया सभा में, जब आगरे में आया, देखा कि सब अधिक से अधिक तिलक कंठी धारण किए हुए। उसने कहा अगर कोई भी कल तिलक लगा करके आया तो लाल लोहे से उसका मस्तक दाग दिया जाएगा। कल कोई भी सभा में से। हरिराम जी के शिष्य मधुकर शाह जी ने विचार किया कि अरे ये तो एक मुल्क का बादशाह है, ये तो अनंत मुल्कों की बादशाही का ये प्रतीक है। मैं तो भगवान का दास हूं, इसकी बात मानकर प्राण पोषण के लिए मैं तिलक ना लगाऊं? नहीं, अब कल निश्चित मृत्यु, क्योंकि बादशाह है, उसका आदेश टाला नहीं जाएगा। हम है ऐसे हिलने, ऊपर वैसे अंगरखी पहनकर गमछा डाल के जाते थे, राजा थे। ऊपर का वस्त्र उतार कर केवल नीचे धोती, 12 तिलक ऐसे, और तलवार खोस करके पूरा भारी तिलक लगाकर मोटा मोटा तिलक, और गए। मधुकर शाह, तुमने सुना नहीं था कर मेरा फरमान? उन्हें साफ सुना था आपका फरमान, लेकिन हमारी बात आपने नहीं सुनी होगी। तुम एक मुल्क के बादशाह हो, तुम्हारी ताकत केवल इस शरीर को नष्ट करने की है। मैं अनंत लोगों के बादशाह की दास्ता का तिलक नहीं मिटा सकता। और तलवार खींचे, बोले जिसमें ताकत हो मिटा के दिखा दिया के, मानो नरसिंह आवेश हो गया हो। तुरंत बदल गई बात। बुद्धिमान तो अरे जय हो जय हो जय हो, सच्चे तिलक के अधिकारी तो तुम ही हो मधुकर शाह। मैं देखना चाहता था कि तिलक निष्ठा किसके अंदर। अब जो चाहो मैं लिख सकता हूं। हाँ, फरमान जारी करो, ब्रजमंडल में कहीं भी यहाँ स्वीकार नहीं किया जाएगा, किसी को भी कंठी तिलक के लिए नहीं रोका जाएगा, किसी के भजन नाम कीर्तन पर कोई भी आपका शासन विभाग आक्रमण नहीं करेगा। ये सब निष्ठा, मरना है, आज मरना है, प्रभु के लिए मरना है। क्या है तुम्हारी निष्ठा? हम दिल्ली जा रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, तिलक लगाएंगे, लोग बेइज्जती करेंगे। और शराब पीते हो, बहन बेटी दूसरे की गंदी दृष्टि देखते हो, मांस खाते हो, तुम्हें नहीं लगता ये बात कि लोग क्या कहेंगे, ये मनुष्य होकर राक्षस बना हुआ है? भगवत तिलक लगाने में, नाम जपने में, भगवत दास। अरे जिस रज के लिए ब्रह्मा शिवादि याचना करते हैं, उस रज का तुम तिलक लगा, तुम्हें शर्म लगती है? यह है कुबुद्धि। गोस्वामी जी कहते हैं जो पे चेराई राम की कर तो न लजा, तो दीक्षा ले ले, हम हरिदास हैं, हम श्री जी के चरण दास हैं। समझो ना आप कहां किस मार्ग के पर लजाते हो इस बात के लिए। अच्छा, लज्जा की इसमें क्या बात है? पर भगवान को तुम भगवान नहीं। ये मुख्यमंत्री का आदमी है, आप इलट हो जाओ। अच्छा,
आदमी है उनका, क्या है कोई मतलब नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी और उनके तुम पर्सनल दास। वहां ये नहीं है कि छोटाई बड़ाई हो, आज दीक्षा लियो, आज से ही हरि आपको मानते हो, तो पहले ही आपको मानते हैं। कैसे हम लोग भगत हैं? किसी भी तरह की दासता की ठसक नहीं है। हमारे स्वामी का भोग नहीं लगा, हम खा लिए। कहा स्वामी की दासता को तुम लजा रहे हो तुम अपने स्वामी। 4 लोग बैठे, अगर हम बोलेंगे राधा वल्लभ लाल की जब भी प्रसाद मांगे, ये लोग कहेंगे भगत है। कैसे राधा वल्लभ? हंसी मजाक गंदी बातें करने में तुम्हें लज्जा नहीं लगेगी, और वहां 4 भगवान नाम लेकर के और तुम्हें प्रसाद पाने में लज्जा लगेगी। अगर हम वो ऐसा नहीं करेंगे, उनके साथ खाएंगे पिएंगे नहीं, तो फिर लोग हमारा उपहास करेंगे। ये बात कैसी हमारी दास्ता हरि की। अरे दुनिया एक तरफ, हम एक तरफ, हमारी दास्ता, हमारी विजय होगी। आप ये बात अच्छे से समझ लो, भगवान के दास के साथ भगवान की दिव्य शक्तियां रक्षा करते हुए चलती हैं। जैसे कोई पदाधिकारी चलता है ना, तो आसपास सारी व्यवस्था। एक भारत का कोई विशेष पदाधिकारी आवे तो रोड में नहीं उतर सकते आप, आसपास सब छतों पे तैनात, एकदम बिल्कुल खाली रोड। और अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी जिनके पीछे घूमता है, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं की सेवा में कौन कौन रहता, तुम्हें क्या पता चला? 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन, ये वो मार्ग है। लंगोटी भी 7 जगह से गांठ लगी हुई बंधी है, ठीक लंगोटी भी नहीं है। और इंद्र बापुरो कौन, देवराज इंद्र भी थर थर कांपते हैं उससे। भगवान नाम है, भजन है। आप कहां हो? कोई आपको एक आके साधारण आदमी कह दे कि मैं अमुक पदाधिकारी हूं, हमारा फोन नंबर ले लो, डरना नहीं, कभी कोई बात हो फोन कर देना। आप छाती चौड़ी करे घूमेंगे। और भगवान कह रहे हैं निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, मैं सारे पाप नष्ट करूंगा, योगक्षेमम मैं वाहन करूंगा, तू केवल मेरा हो जा, मेरा चिंतन। कोई समझ में नहीं आ रही, प्रश्न पे प्रश्न, परेशानी, संशय। प्रभु का आश्रय नहीं, प्रभु की, इसे खिलवाड़ समझते हो कंठी को? गले में कंठी बंधी है, यमराज की ताकत नहीं है कि छूले आकर के। भले वो रामकृष्ण हरि नहीं बोल रहा, गुरु प्रदत्त कंठी बंधी है गले में, तो उसकी दुर्गति नहीं होगी। एक कण भी अगर शरीर में लगा हुआ है ब्रजरज का, तो उसकी दुर्गति नहीं होगी। और जो गुरु मंत्र ले लेता है, कुछ ना कुछ नियम से भजन करता है, करता ही है, क्योंकि लिया ही इसीलिए। पर दासता का निर्वाह करने में लोक लज्जा क्यों? हमारी ये समझ में नहीं आता। बोले हम नौकरी करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, रिश्ते नातेदार, उनके सामने कैसे तिलक लगाएं? क्योंकि बहुत बुरी बात है ये, तिलक लगाना, भजन करना बहुत बुरी बात है। कैसी बुद्धि मारी गई है, जो बुरी बातें हो खुली तुम कर रहे हो, चौड़े पे कर रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और जो सत मार्ग है, माता पिता के चरण छूने में तुम्हें लज्जा आती। पूछो रोज माता पिता के चरण छू नहीं, क्योंकि चरण छुओगे तो तुम्हारी बड़ाई घट जाएगी ना, तुम बहुत बड़े हो गए हो, बहुत पढ़े लिखे गए। इंजीनियर वो पढ़े लिखे नहीं है ना। बुद्धि के अनुकूल चलने पे सिर्फ प्रलय पतन। कम से कम जो सत्संग सुनते हैं उनको तो इस बात का गर्व रहना चाहिए, हम प्रभु के दास हैं। बहुत जन्म माया की दास्ता में व्यतीत किया, अब एक प्रभु के लिए मरना ही तो है यार। वो तो मरना ही पड़ेगा, शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा। तो निष्ठापूर्वक छोड़ो ना, तो प्रभु मिल जाएंगे ना। वो कितनी हमें बहुत जलन होती जब ये बात कोई कहता है कि हम माला से नाम जप करते हैं तो लोग हमको ऐसा कहते हैं, कंठी बांधते तिलक बांधते तो लोग ऐसा कहते हैं। जब तुम बुरा आचरण करते हो तब तुम नहीं सोचते लोग तुम्हें क्या कहेंगे? बेईमानी करते हो, नाना प्रकार के अपराध करते हो, तब तुम्हें ये डर नहीं लगा। और आज निरपराध परम सच्चिदानंद भगवान के मार्ग में चलने में तुम्हें भय लगता है। जो पे चिराई राम की कर दो न लजा तो तू दाम कुदाम जो कर कर न बिका तो। अरे तू खरा दाम है, हरि का अंश है, तेरी ये दुर्दशा ना होती यदि तू भगवान की दास्ता को करते हुए लजाता नहीं।